हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज की हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीरा सॉफ्टवेयर पे एक नया इशू क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली उस इशू के बेसिस पे हमारे क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट कर सकते हैं। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप जीरा का यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरीके के इश्यूज रिपोर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आपके टीम मेंबर्स, आपके यूजर्स, आपके क्लाइंट्स, हर तरीके के लोग इश्यूज रिपोर्ट कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि एक नया इशू क्रिएट होते, एक नया इशू रिपोर्ट होते ही आप उस इशू की एक न्यू टास्क है, एज अ न्यू टास्क उस इशू को अपने क्लिकअप में क्रिएट कर ले, ताकि आपके जो टीम मेंबर्स है और आप है उस इशू पे काम करना शुरू कर सकें। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना होने की वजह से आप ऐसा नहीं कर पाते। आपको मैनुअली हर बार जीरा से एक नया इशू क्रिएट करने के बाद उसकी डिटेल्स मैनुअली क्लिकअप में एज अ न्यू टास्क क्रिएट करनी होती है। सो आज की इस वीडियो में जो ऑटोमेशन लाया हूं दोस्तों आपके लिए, उसकी हेल्प से जैसे ही आपके जीरा सॉफ्टवेयर पे एक नया इशू क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उस सेम इशू की डिटेल्स के बेसिस पे हम क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट कर लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग? अब आप मुझसे पूछेंगे ये हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जीरा सॉफ्टवेयर और क्लिकअप इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो अपने इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आज की हमारे इस वीडियो में हम यूज करेंगे पावली कनेक्ट का। पावली कनेक्ट एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे। सो इसका यूज कैसे करेंगे, ये क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बाद में बताता हूं अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी ये पूरा ऑटोमेशन बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। सो क्या है ये ऑटोमेशन, इसे आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पावली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे। इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पावली अकाउंट में लॉगिन करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप भी pavli.com को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ लॉगिन करके इस डैशबोर्ड पे आ सकते हैं। अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे, देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ जीरा टू क्लिकअप। क्लिक करता हूं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारा जो वर्कफ्लो है हमारे पास ओपन हो चुका है। अब इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई देती है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, किस पॉइंट पे, किस इवेंट पे हमें इस पूरे वर्कफ्लो को, इस ऑटोमेशन को ट्रिगर करना है, वो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे। एंड देन एक्शन कहता है डू दिस, कि ऐसा करें, कि इस ट्रिगर को, इस ऑटोमेशन को ट्रिगर करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हम वो यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपनी ट्रिगर विंडो की तरफ, और क्योंकि हम अपने जीरा अकाउंट में क्रिएट होने वाले जो इशू है उनकी बेसिस पे इस वीडियो में क्लिकअप में न्यू टास्क क्रिएट करने वाले हैं, तो पहले हमें अपने जीरा अकाउंट में क्रिएट होने वाले जितने भी इश्यूज है, जो भी इश्यूज है, उनका डेटा पावली कनेक्ट में रिसीव करना होगा। तो ऐसा करने के लिए चूज ऐप में हम सिलेक्ट करेंगे जीरा सॉफ्टवेयर ट्रिगर्स, एंड देन ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे कॉन्फ़िगर वेबहूक्स। अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही पावली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबहुक यूआरएल। अब इस वेबहुक यूआरएल का हम यूज करेंगे जीरा और पावली कनेक्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। ये कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे, ये आप यहाँ नीचे दिए गए इन इंस्ट्रक्शंस को, इस हेल्प टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, या फिर मुझे इस वीडियो में फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे इस वेबहुक यूआरएल को यूज करने के लिए हम पहले आएंगे अपने जीरा अकाउंट पे, और अपने जीरा अकाउंट के डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ राइट साइड पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है सेटिंग्स का। हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे सिस्टम पे। सिस्टम पे क्लिक करते ही यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिनमें आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ एक ऑप्शन है वेबहुक्स का। हम क्लिक करेंगे वेबहुक्स पे। वेबहुक्स पे क्लिक करते ही हमारे जीरा अकाउंट में मौजूद सारे वेबहुक यूआरएल हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, जिसमें से हम क्लिक करेंगे यहाँ राइट साइड पे क्रिएट अ वेबहुक पे, एंड देन हमें देना है इस न्यू वेबहुक यूआरएल को एक नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वेबहुक यूआरएल को नाम देता हूँ जीरा टू क्लिकअप। स्टेटस जो है इस वेबहुक यूआरएल का वो करते हैं एनेबल, एंड देन यहाँ यूआरएल के सेक्शन में जो डिफॉल्ट यूआरएल है इसे हम क्लियर करेंगे, एंड पावली कनेक्ट ने जो हमें वेबहुक यूआरएल दिया था इस वेबहुक यूआरएल को करेंगे कॉपी, एंड देन जीरा में यहाँ यूआरएल के सेक्शन में करेंगे इस सेम वेबहुक यूआरएल को पेस्ट। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है इवेंट्स का। तो इवेंट्स में हमें यहाँ कई सारे इवेंट्स के जो ऑप्शन है वो दिखाई देते हैं,
जिसमें से क्योंकि हम अपने जीरा अकाउंट में क्रिएट होने वाले इश्यूज का जो डेटा है उस बेसिस पे उस डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं पब्लिक कनेक्ट में, एंड देन वहां से क्लिकअप में न्यू टास्क क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इशू के नीचे जो क्रिएटेड है इस बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे, इसे चेक इन करेंगे। अगर आप चाहे दोस्तों तो यहाँ पे जेक्यूएल क्वेरी की हेल्प से किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे जीरा अकाउंट में फिलहाल 5 प्रोजेक्ट है, अगर मैं चाहूँ तो इन सभी प्रोजेक्ट्स में से किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल पब्लिक कनेक्ट प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में सिर्फ इस प्रोजेक्ट में क्रिएट होने वाले जो इश्यूज है उन्हें अपने क्लिकअप में एज अ न्यू टास्क क्रिएट कर सकता हूँ। सो कुछ इस तरीके की जो कंडीशंस है उसे ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ जेक्यूएल क्वेरीज का यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ती है, उन्हें यूज करना होता है। आप क्लिक करें यहाँ सिंटैक्स हेल्प पे, एंड देन यहाँ पे आपको इस वेब पेज पे कई सारे सिंटैक्स के जेक्यूएल क्वेरीज के कई सारे सिंटैक्स के ऑप्शन दिखाई दे देंगे। तो इन सभी सिंटैक्स में से यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला सिंटैक्स है प्रोजेक्ट इक्वल्स टू, और डबल कोट्स के बीच में यहाँ पे लिखा है टेस्ट। तो टेस्ट के बीच में प्रोजेक्ट इक्वल्स टू, टेस्ट की जगह पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए, एंड देन इस सेम सिंटैक्स को यहाँ ऐड कर दीजिए ऑल इश्यूज की जगह पे। देन आप देखेंगे कि जो आपने इस प्रोजेक्ट का नेम जो ऐड किया था, सिर्फ उस प्रोजेक्ट में क्रिएट होने वाले जो इश्यूज है उसका डेटा आपको पब्लिक कनेक्ट में रिसीव होगा। कुछ इसी तरीके से इन सिंटैक्स की हेल्प से और आप और भी कंडीशंस जो है अपने डेटा में ऐड कर सकते हैं। सो क्योंकि मैं सभी क्रिएट होने वाले इश्यूज का जो डेटा है उसे पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं इशू में सिलेक्ट करता हूँ क्रिएटेड, और जो ऑल इश्यूज की फील्ड है इसे क्लीन रखता हूँ। देन हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे दोस्तों और क्लिक करेंगे क्रिएट पे। सो क्रिएट पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से जीरा और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि पब्लिक कनेक्ट में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पब्लिक कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू एक न्यू क्रिएटेड इशू का जो डेटा जो रिस्पॉन्स है वो जीरा से रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। सो यहाँ हम वापस जाएंगे अपने जीरा अकाउंट पे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सिलेक्ट करते एक प्रोजेक्ट पब्लिक कनेक्ट प्रोजेक्ट, हम कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ एक न्यू इशू क्रिएट करेंगे। क्लिक करेंगे क्रिएट पे, हमने सिलेक्ट किया प्रोजेक्ट। इशू टाइप फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं एक बग, समरी ऐड करते हैं मैपिंग इशू, एंड देन हम ऐड करते हैं एक इशू का डिस्क्रिप्शन, एक डमी इशू का डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मैपिंग ऑप्शन इज नॉट वर्किंग फॉर मेलचिम्प एक्शन विंडो। ये मैंने इशू का डिस्क्रिप्शन ऐड किया है, समरी है मैपिंग इशू। देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, असाइनी में फॉर एग्जांपल हम कोई भी असाइनी रख सकते हैं, यहाँ पे इसे मैं ऑटोमेटिक रखता हूँ, एंड देन क्लिक करेंगे क्रिएट पे। सो क्रिएट पे क्लिक करते ही इशू PCP 67 इस नाम का एक न्यू इशू मैंने अपने जीरा अकाउंट पे अभी क्रिएट किया है। और हम देखेंगे क्योंकि हमने जीरा और पब्लिक कनेक्ट को एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट किया है, तो हमारे जीरा अकाउंट में एक नया इशू क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली उस सेम इशू का डेटा हम यहाँ पब्लिक कनेक्ट पे रिसीव कर लेंगे। सो यहाँ पे पहले हमें दिखा रहा था वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, अब हमें यहाँ पे दिखा रहा है रिस्पॉन्स रिसीव। एंड देन जो हमें रिस्पॉन्स यहाँ रिसीव हुआ है, हम इस रिस्पॉन्स को स्क्रॉल करके देखेंगे तो हम पाएंगे ये वो सेम इशू का रिस्पॉन्स है जो अभी हमने अपने जीरा अकाउंट में क्रिएट किया है। यहाँ पे हमारे पास है इशू की, सेम इशू की PCP 67। देन हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमारे पास है इशू टाइप जो कि है एक बग। स्क्रॉल करके और भी नीचे आएंगे तो उस इशू से रिलेटेड और भी कई सारी डिटेल्स जो है वो हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। जैसे कि हम उस इशू की जो समरी थी और जो उसका डिस्क्रिप्शन था वो भी हम यहाँ नीचे देख सकते हैं। तो इशू फील्ड डिस्क्रिप्शन में है हमारे पास उस इशू का डिस्क्रिप्शन जो था मैपिंग ऑप्शन इज नॉट वर्किंग फॉर मेलचिम्प एक्शन विंडो। एंड स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो हमारे पास है उस इशू की समरी मैपिंग इशू। सो बेसिकली दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अपने जीरा अकाउंट में क्रिएट होने वाले इश्यूज का जो डेटा है उसे पब्लिक कनेक्ट पे रिसीव कर लिया है। अब वक्त आता है इस सेम डेटा को सेंड करने का क्लिकअप को, ताकि एक नया इशू क्रिएट होते ही हम अपने क्लिकअप अकाउंट में एक न्यू टास्क क्रिएट कर सके। ऐसा करने के लिए हम आएंगे अपनी एक्शन विंडो पे और चूज ऐप में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है क्लिकअप। देन हम आएंगे एक्शन इवेंट पे। एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट टास्क, क्योंकि हम क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट करना चाहते हैं। क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन, एंड देन यहाँ हमें अपना क्लिकअप अकाउंट और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। और इस कनेक्शन के लिए जरूरी है हमारे पास हमारे क्लिकअप अकाउंट का API टोकन का होना। सो यहाँ आपका ऑब्वियस सवाल होगा अपना क्लिकअप अकाउंट का API टोकन हम कैसे कलेक्ट करेंगे। आप यहाँ नीचे दिए गए इस हेल्प टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं या फिर मुझे इस वीडियो में जाहिर सी बात है फॉलो कर सकते हैं। सो इस API टोकन को कलेक्ट करने के लिए हम आएंगे अपने क्लिकअप अकाउंट पे, और अपने क्लिकअप अकाउंट पे आने के बाद यहाँ नीचे हम क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे जो प्रोफाइल्स का ऑप्शन दिखाई देता है उन ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे।
सेटिंग्स पे क्लिक करते ही यहाँ लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐप्स का। हम क्लिक करेंगे ऐप्स पे। ऐप्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है हमारे क्लिकअप अकाउंट का एपीआई टोकन। यहाँ से करेंगे सेम एपीआई टोकन को कॉपी और पावरली कनेक्ट में करेंगे इसे पेस्ट। क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना क्लिकअप अकाउंट पावरली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस में मेरे पास यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन है नीचे ड्रॉप डाउन में, जो है आशीष वर्क स्पेस। क्योंकि मेरे क्लिकअप अकाउंट में मेरे पास सिर्फ एक ही वर्क स्पेस मौजूद है, यहाँ पे हम देखेंगे एक ही वर्क स्पेस है, आशीष वर्क स्पेस। तो हम इस सेम वर्क स्पेस को सिलेक्ट करते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है स्पेस। तो स्पेस के नीचे ड्रॉप डाउन में हमारे क्लिकअप अकाउंट में मौजूद सारे स्पेस का जितने भी स्पेस हमने क्रिएट कर रखे हैं उनके ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ हमें सिलेक्ट करना है वो स्पेस जिसमें हम अपने जीरा अकाउंट में क्रिएट होने वाले इश्यूज से एज एक न्यू टास्क क्रिएट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास मेरे क्लिकअप अकाउंट में है 4 स्पेस, पावरली, DLFG, जंक और स्पेस। तो यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ पावरली। अपना स्पेस सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है फोल्डर नेम। तो पावरली इस स्पेस में मेरे पास 3 फोल्डर है, इंटीग्रेशंस, टेस्टिंग फोल्डर और जीरा इश्यूज। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ जीरा इश्यूज, क्योंकि मैं जीरा इश्यूज इस फोल्डर में न्यू टास्क क्रिएट करना चाहता हूँ अपने जीरा अकाउंट में क्रिएट होने वाले इश्यूज से। देन हमसे पूछ रहा है लिस्ट नेम। तो लिस्ट नेम में हमारे पास सिर्फ एक ही लिस्ट है जो है न्यू इशू। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है न्यू इशू, और आप यहाँ देख सकते हैं कि फिलहाल ये जो लिस्ट है न्यू इशू ये खाली है, एकदम ब्लैंक है। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं इस लिस्ट को न्यू इशू। इसके बाद दोस्तों ये हमसे पूछ रहा है टास्क नेम। तो यहाँ पे हमें जो क्लिकअप में न्यू टास्क क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम एंटर करना है। तो एग्जांपल के लिए मैं इस टास्क को नेम देता हूं क्रिएटेड इन जीरा, न्यू इशू क्रिएटेड इन जीरा। एंड देन हमें जीरा में जो हमने टास्क इशू क्रिएट किया था उन इशू में से उस इशू की जो एक इशू आईडी थी, इशू की थी, हमें वो रिसीव हुई थी पावरली कनेक्ट में रिसीव होने वाले रिस्पॉन्स में। सो यहाँ पे हमारे पास है इशू की के सामने PCP67। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट हो तो उस न्यू टास्क का जो नेम हो वो हो न्यू इशू क्रिएटेड इन जीरा। एंड देन यहाँ पे उस इशू की जो इशू की है वो हमें रिसीव हो जाए। सो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हुई थी इशू की, ये रही इशू की। अब सेम इशू की को हम यहाँ पे मैप कर देंगे। तो यहाँ पे हम जो भी नया इशू हमारे जीरा अकाउंट में क्रिएट होगा उस उस नए क्रिएटेड इशू के की के साथ PCP67 की जगह पे जो भी की होगी उस की के साथ यहाँ पे हमारे जो न्यू टास्क है क्लिकअप में वो क्रिएट होगा, उसका नेम होगा। देन ये हमसे पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो न्यू टास्क हम क्रिएट कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ इशू समरी, इशू समरी। एंड देन यहाँ पे जो हमारे इशू की समरी है नीचे ड्रॉप डाउन से जो जीरा से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उन रिस्पॉन्सेज में से इशू की जो समरी का रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे मैप कर देते हैं, मैपिंग इशू। तो जो हमने अभी टेस्ट इशू, एक डमी इशू क्रिएट किया था उस इशू की समरी थी मैपिंग इशू। तो हम मैपिंग इशू यहाँ पे ऐड कर दिया है। एंड देन हम यहाँ पे ऐड करते हैं इशू का डिस्क्रिप्शन। सो नीचे ड्रॉप डाउन से जो जीरा से हमें रेस्पॉन्सेज रिसीव हुआ है उसमें से हमारे जीरा अकाउंट में क्रिएट किए गए इशू का जो डिस्क्रिप्शन था उस डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे मैप करेंगे। इशू फील्ड्स डिस्क्रिप्शन, ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, इसे मैप करते हैं। सो अपने क्लिकअप में क्रिएट होने वाले न्यू टास्क का नेम और उसका डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है असाइनी आईडी। तो असाइनी आईडी में हमारे पास यहाँ कई सारे ऑप्शन है, हम किसी भी असाइनी आईडी को किसी भी यूजर को असाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ आयशी। देन टैग्स, प्रायोरिटी, ड्यू डेट, स्टार्ट डेट, स्टेटस, ये जो सारी फील्ड्स है यहाँ पे, ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम फिलहाल के लिए इन सभी फील्ड्स को यहाँ पे इग्नोर करते हैं और डायरेक्टली क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है। यह रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो डिटेल्स, जो डेटा हमने न्यूली क्रिएटेड इशू का जीरा से रिसीव हुआ था, जो डेटा हमने यहाँ पे मैप किया था, इस डेटा के बेसिस पे हमारे क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट हो चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्लिकअप अकाउंट पे, करते हैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं
वो सेम नेम जो हमने पब्लिक कनेक्ट में हमारे न्यू क्रिएट होने वाले टास्क को दिया था, न्यू इशू क्रिएटेड एंड देन हमारी इशू की, उस सेम नेम के साथ हमारे क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट हो चुका है। इस टास्क को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस न्यू टास्क का टाइटल और सेम इशू का डिस्क्रिप्शन दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन और समरी हमने अपने जीरा अकाउंट में एक न्यू इशू क्रिएट करते वक्त एंटर की थी। तो यहाँ पे इशू समरी है, मैपिंग इशूज, और इशू डिस्क्रिप्शन है मैपिंग ऑप्शन इज नॉट वर्किंग फॉर मेलशिप एक्शन विंडो। यानी कि हमने देखा कि इस पूरी वीडियो में ये जो अमेजिंग सा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने जीरा अकाउंट में क्रिएट होने वाले जो न्यू इशू है उनकी बेसिस पे ऑटोमेटिकली हमारे क्लिकअप में एक न्यू टास्क क्रिएट कर सकते हैं। अब इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के बाद हम क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार रियल टाइम में टेस्ट करके देखें। वापस आते हैं हम जीरा अकाउंट पे और यहाँ पे एक न्यू इशू क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं एरर फिक्सिंग। इशू टाइप है इम्प्रूवमेंट। ओके, इशू टाइप है हमारे पास एपिक नेम। सो यहाँ पे जो इशू टाइप है फॉर एग्जांपल इसको चेंज कर देते हैं एक टास्क पे। टास्क में हम समरी ऐड करते हैं न्यू लोगो एंड देन यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ इस न्यू इशू का, जो है और क्लाइंट रिक्वायर्स अ न्यू लोगो। सो अभी दोस्तों मैंने अपने जीरा अकाउंट पे एक नया इशू क्रिएट किया है। प्रोजेक्ट है एरर फिक्सिंग EF एंड देन यहाँ पे इशू टाइप है टास्क। इशू की समरी है न्यू लोगो एंड देन उसका डिस्क्रिप्शन है अवर क्लाइंट रिक्वायर्स अ न्यू लोगो। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पे क्लिक करते ही EF10 ये न्यू इशू मेरे जीरा अकाउंट पे अभी क्रिएट हो चुका है। और हम देखेंगे दोस्तों कि इस न्यू इशू के क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली एकदम तुरंत ही हमारे क्लिकअप में यहाँ पे एक न्यू टास्क क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे इस न्यू टास्क का टाइटल है न्यू इशू क्रिएटेड इन जीरा एंड देन हमारे पास है EF10, यानी कि जो इशू हमने अपने जीरा अकाउंट में क्रिएट किया था उस सेम अकाउंट की इशू की। एंड देन इस न्यू टास्क को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है उस सेम इशू का डिस्क्रिप्शन जो अभी हमने अपने जीरा अकाउंट में क्रिएट किया था। इशू समरी न्यू लोगो, इशू डिस्क्रिप्शन और क्लाइंट रिक्वायर्स अ न्यू लोगो। यानी कि इस ऑटोमेशन को दोस्तों हमने रियल टाइम में टेस्ट करके देखा कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो पे सेटअप किया है एकदम परफेक्टली एकदम सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब हम वापस आते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने इस पूरे ऑटोमेशन को कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ से मिले एक वेबबुक URL की हेल्प से जीरा सॉफ्टवेयर और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। फिर हमने अपने जीरा अकाउंट पे एक टेस्ट इशू, एक डमी इशू क्रिएट किया ताकि उस नए क्रिएट हो रहे इशू की जो डिटेल्स है, जो डेटा है, उसे पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। एंड देन उस सेम डेटा को हमने सेंड किया क्लिकअप को ताकि हम इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप कर सके और अपने जीरा अकाउंट में एक नया इशू क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली उस इशू के बेसिस पे अपने क्लिकअप अकाउंट में एक न्यू टास्क क्रिएट कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प, फीडबैक या क्वेरीज के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pabbly.com पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऐसे ही कुछ ऑसम वीडियोस के लिए पाबली हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।